लोकसभा चुनाव 2024 में झटका खाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दमदार वापसी की। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की। उसके बाद महाराष्ट्र का किला जीता। इसके बाद अब 2025 में उसने दिल्ली को भी जीत लिया। अब बीजेपी की निगाहें बिहार पर हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली जीत लिया, वैसे ही वो बिहार नहीं जीत पाएगी। बिहार में बीजेपी की राहें बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है और हो सकता है कि बिहार में इस बार बीजेपी को कामयाबी भी ना मिले। तो क्या है ये पूरी चर्चा और इस पूरी चर्चा के पीछे क्या तर्क दिए जा रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। बता दें कि 2025 में दो राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने थे। एक राज्य यानी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो चुका है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के अभेद किले को भेद दिया है और दिल्ली में 27 साल बाद सरकार बना ली है। अब बीजेपी की नजर बिहार पर है। जो दूसरा राज्य जहां पर 2025 में चुनाव होना है वो है बिहार। बिहार में साल के आखिरी में विधानसभा के चुनाव होंगे। बीजेपी की कोशिश है कि यहां भी एनडीए के झंडे तले जीत हासिल की जाए। बता दें कि बिहार में अभी एनडीए की ही सरकार है। बिहार की जो एनडीए सरकार है उसमें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, बीजेपी और भी क्षेत्रीय दल हैं, जैसे एलजेपी हो गई चिराग पासवान वाली, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो हो गई। तो ऐसे छोटे मोटे दल भी हैं। तो एनडीए की नजर, बीजेपी की नजर बिहार चुनाव पर है, लेकिन सियासी गलियारों में दावा किया जा रहा है कि बिहार में बीजेपी को वैसी सफलता नहीं मिलेगी जैसी सफलता वो हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में हासिल कर चुकी है। तो क्यों ऐसी सफलता नहीं मिलेगी? उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि बिहार का समीकरण कुछ अलग सा है। बिहार दूसरे राज्यों से कहीं ज्यादा अलग है और बिहार में क्षेत्रीय दलों की जो पहचान है और जो जाति की आधारित राजनीति है वो बहुत ज्यादा जटिल है और इस जटिलता से पार पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है। आपको बता दें कि बिहार देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां में आज तक बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। बीजेपी यहां सरकार में जरूर रही है, लेकिन वो गठबंधन के सहयोगी के रूप में रही है। उसका डिप्टी सीएम जरूर बनता आया है, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। तो ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली बीजेपी का एक सपना है कि बिहार में वो बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनाए और उस सपने को वो 2025 में पूरा करना चाहती है, लेकिन उसका सपना आसानी से पूरा नहीं हो पाएगा। बिहार में एक मजबूत विपक्ष है, ऐसा विपक्ष जो 2020 में जीतते जीतते रह गया था। इस विपक्ष का नाम है राजद, कांग्रेस और वाम दलों का महागठबंधन। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का एमवाई समीकरण काफी मजबूत है। मुस्लिम और यादव वोट बैंक का जो समीकरण है उसका वो काफी मजबूत है। बिहार में उसको और ताकत देती है कांग्रेस पार्टी और ताकत का इजाफा करती है वाम दल। तो ऐसे में बिहार को जीत पाना, महागठबंधन को करारी शिकस्त दे पाना, ये बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है। बिहार में जो जातीय राजनीति उभर कर सामने आती है, खासकर विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में वो उतना ज़्यादा असरदार नहीं होती, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसका असर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। विधानसभा चुनाव में बहुत जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ना पड़ता है और उसमें क्षेत्रीय दलों का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और क्षेत्रीय दलों में इस वक्त बिहार में सबसे मजबूत राजद है। जेडीयू का सरकार में एक अहम रोल है, लेकिन जेडीयू का संगठन, ऐसा लोग कहते हैं बिहार के, कि अब जमीनी स्तर पर कुछ खास बचा नहीं है। बीजेपी और जेडीयू के पास बिहार में कोई खास संगठन नहीं बचा है, उसके कुछ खास कार्यकर्ता जमीन पर नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी को अपने कंधे पर ही सारा बोझ लेकर चलना पड़ेगा और सारी लड़ाई उसकी सीधे होगी लालू परिवार से, यानी राजद को चलाने वाला लालू परिवार। तो बीजेपी की लड़ाई सीधे लालू परिवार से होगी, राष्ट्रीय जनता दल से होगी। अब देखना होगा कि क्या वो बिहार भी भेद पाती है या नहीं। लेकिन जो चर्चा है, जो बिहार के जो समीकरण हैं, जो बिहार का चुनावी इतिहास रहा है, उसको देखकर साफ लग रहा है कि बीजेपी के लिए बिहार कोई अन्य राज्यों की तरह नहीं है। बीजेपी यहां पर आसानी से विपक्ष को मात नहीं दे पाएगी और वो 2015 में ऐसा करके देख चुकी है। 2015 में जब उसने भारी भरकम कैंपेन किया था, खूब ताकत लगाई थी, लेकिन महागठबंधन बाजी मार ले गया था।
लेकिन 2015 से 2025 तक के बीच में स्थितियां बदल चुकी हैं। 2015 में लालू, नीतीश और कांग्रेस एक साथ थे, लेकिन अब नीतीश बीजेपी के पाले में खड़े हैं। तो बिहार चुनाव काफी रोचक होगा, लेकिन विपक्ष मजबूत है और विपक्ष की मजबूती को देखते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी बिहार जीतने जा रही है।